तो बेसिकली लॉक पीरियड आपका क्या होता है, जिसमें आप यहाँ पे जो भी डेट सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने 30 अप्रैल तक कर दिया, तो 30 अप्रैल तक कोई भी अगर बीच की डेट में कोई भी जाके ट्रांजैक्शन को एडिट या कुछ भी करना चाहे या कोई न्यू ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है लॉक अप टू में, चाहे वो एडमिन आईडी ही क्यों ना हो। तो यहाँ से अगर आपको किसी भी पीरियड में तक आपको लिमिटेशन लगाने की, कोई भी एक्सेस ना कर पाए उस डेटा को, तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हो उसको। ठीक है। एंड अगर अनलॉक करना होगा बाद में, जैसे एक बार आपने लॉक कर दिया उस पीरियड को, देन उसके बाद में आपको अनलॉक करना हो तो यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगा। ये ऊपर आप देख रहे हैं ना अनलॉक पीरियड, बस इसको आपको ऑन कर देना है तो वो अनलॉक हो जाएगा। दैट्स ऑल। देन इसके बाद यहाँ पे आपको आता है ब्रांच का ऑप्शन और वेयर हाउस का ऑप्शन। ब्रांच और वेयर हाउस ये जिनका मल्टी लोकेशन होता है या जिन्हें मल्टीपल वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं उसके लिए होता है। तो कैसे क्रिएट आपको करना होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेन ब्रांच और स्टोर 1 क्रिएट किया हुआ है। अगर मुझे न्यू ब्रांच क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगी। यहाँ पे मुझे स्टोर नेम, मतलब जो भी मेरा लोकेशन का नेम है या स्टोर का नेम है वो यहाँ पे ऐड करना होता है। जीएसटी नंबर, जैसे कुछ लोगों की जो ब्रांचेस होती है वो सेम स्टेट में होती है तो उनका जीएसटी नंबर सेम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हो। अगर डिफरेंट है तो भी आपको ऐड करना है, सेम है तो भी करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें अपनी जीएसटी का काम अलग से करना है, नॉन जीएसटी का अलग से करना है, तो वो भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें जीएसटी नंबर नहीं डालते हो तो इस ब्रांच का जो भी डेटा होगा वो नॉन जीएसटी रहेगा, जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा। फिर यहाँ पे पार्टी का ऑप्शन होता है। पार्टी के लिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑप्शन किस लिए गिवन है, तो यहाँ नीचे मेंशन भी है कि ये जो पार्टी है डिफॉल्ट पार्टी, ये हमारी होती है फाइनेंस पोस्टिंग के लिए, जो इंटर ब्रांच इशू रिसीट की एंट्री होती है उसके लिए ये पार्टी हमें क्रिएट करनी होती है। ठीक है। या फिर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कई बार डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस अगर होती हैं तो उसको हमें एज अ सेल्स परचेज ट्रीट करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पार्टी क्रिएट करनी होती है और ये एज अ कस्टमर ही क्रिएट होती है। एज अ कस्टमर और वेंडर आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्टोर 2 डालना है, प्रिंट नेम में भी आपको सेम नेम रखना है। देन यहाँ पे जो कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज है इसको ऑन करना होता है। अब ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि जो ये स्टोर 2 है, जैसे मान लीजिए अभी मैं स्टोर 1 से स्टोर 2 में ट्रांसफर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो स्टोर 1 से मैं परचेज बिल डालूंगी और स्टोर 2 में मेरा सेल्स बिल चढ़ जाएगा अगर डिफरेंट स्टेट्स हैं तो। ठीक है। सॉरी, स्टोर 1 से मैं सेल्स बिल चढ़ाऊंगी और स्टोर 2 में मेरा परचेज बिल डलेगा। बट ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम कि स्टोर 2 स्टोर 1 में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हो, तो उस केस में जो स्टोर 2 है वो वेंडर हो जाएगा और स्टोर 1 जो है वो कस्टमर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज ऑन रखना होता है। और जीएसटी कैटेगरी जो है, अगर जीएसटी नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको अनरजिस्टर्ड करके आप सेव कर देंगे। मतलब जैसे आप कस्टमर क्रिएट करते हैं वैसे ही सेम रहता है। बाकी यहाँ पे अच्छा, अब मान लीजिए स्टोर 2 में आपको कुछ आपके मल्टीपल वेयर हाउसेस भी है, तो अगर आपको इस ब्रांच के साथ कोई वेयर हाउस सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि जब भी स्टोर 2 सिलेक्ट करूं तो जो वेयर हाउस है वो सिल्वर ब्रांच वाला आना चाहिए, तो इसमें आप वेयर हाउस भी टैग कर सकते हो। या फिर अगर आपको ईवे यूजर नेम पासवर्ड, ईवे बिल जनरेट करना हो, जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी फाइल करना हो, तो ये सारी डिटेल्स ऑप्शनल है, ये आप ऐड कर सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सिमिलरली जैसे हमने ब्रांच क्रिएट किया वैसे ही बिल्कुल सेम हमें वेयर हाउस भी क्रिएट करना होता है। मैंने वेयर हाउस पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू वेयर हाउस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स से दिल्ली वेयर हाउस। अब ये आपका किस तरीके का वेयर हाउस है, फिनिश वेयर हाउस है, रॉ मटेरियल है, स्क्रैप है, क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, तो मैंने ले लिया रॉ मटेरियल के लिए। बाकी आपको यहाँ पे भी एड्रेस डालना होता है एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव, तो ये मेरा वेयर हाउस क्रिएट हो गया। तो बिल्कुल सिमिलर ही थे वेयर हाउस भी, तो आई होप आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद यहाँ आता है हमारा टैक्स कोड। अब जितने भी टैक्स कोड हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड हैं, जो भी टैक्स स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर आपको कोई टैक्स कोड न्यू क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू टैक्स कोड पे आएंगे। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, लेट्स से हमने जैसे 0.25 का नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले
आपको उसका डिस्क्रिप्शन में नेम डालना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया टैक्स एट द रेट 0.25%। ठीक है, इस तरीके से कोड डालना है। कोड यहाँ पे T-0.25 इस तरीके से डालना है। टैक्स रेट, अब यहाँ पे टोटल आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 और नीचे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी परसेंटेज देना होता है, जो कि मैं डाल दूंगी 0.125 और यहाँ पे 0.125। ठीक है, और जो ये एक्सपोर्ट हाउस वगैरह रहते हैं इनके लिए अलग टैक्स रेट रहता है या उनके लिए मतलब अलग परसेंटेज होता है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी लेजर्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और जिनका वैट होता है उसमें आप ये लेजर्स को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप वैट सिलेक्ट किया होगा सेटअप में से तो ये इनपुट और आउटपुट लेजर्स वगैरह इनको चेंज कर सकते हो आप। अदरवाइज सेव। तो ये हमारा न्यू टैक्स कोड यहाँ पे क्रिएट हो गया, टैक्स एट द रेट 0.25। बट ये क्लाइंट्स को आपको यही बोलना है कि सारे टैक्स स्लैब्स यहाँ पे क्रिएटेड है, बट अगर आपको क्रिएट करके देना हो तो इस तरीके से आप करके दे सकते हैं। देन यहाँ पे आता है टैक्स कोड हो गया। देन आता है मिसलीनियस मास्टर। मिसलीनियस मास्टर हमारा अलाइन बुक्स में जितने भी मास्टर्स आप क्रिएट कर रहे हो, वेदर इट इज एट्रीब्यूट्स, वेदर इट इज स्टेट, सिटी, कुछ भी आपका हो सकता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, सारे मास्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, लेट से मुझे ग्रुप के मास्टर्स देखने, आइटम ग्रुप के, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ डाला ग्रुप, तो आइटम ग्रुप आ गया, ओके पे क्लिक किया, यहाँ आपको सारे मास्टर्स दिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे सारे यहाँ ग्रुप आ गए। अगर डिलीट करने हैं तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, जैसे मोबाइल का डिलीट करना चाहती हूँ तो डिलीट हो गया। अगर मुझे कोई नया ग्रुप ऐड करना है, आइटम ग्रुप, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें आइटम के टाइम पे ग्रुप क्रिएट नहीं करना, हमें तो अलग से कोई ऑप्शन चाहिए जहां से हम सारे एक बार में क्रिएट कर ले, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ से आप सारे ग्रुप क्रिएट कर लो। जो भी है मैंने डाल दिया मोबाइल फोन, सेव किया इसको, यहाँ पे मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। अगर कोई कहता है कि मुझे यहाँ पे यूनिट चाहिए, तो यूनिट मैंने सिलेक्ट किया, ओके, तो यहाँ से आप सारी यूनिट्स देख सकते हो क्या क्या क्रिएट हो गई हैं। ये हमें कहाँ यूजफुल होता है, जैसे एचएसएन कोड ना कई बार गलत बन जाते हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए, या जैसे आपने अपलोड किया आइटम्स और एचएसएन में टैक्सी मैप नहीं था, तो सारे एचएसएन कोड यहाँ गलत बन जाते हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए भी इजी रहता है कि एक बार में ही आपको सारे एचएसएन कोड दिख गए यहाँ पे, बस रेड बटन पे क्लिक किया, डिलीट किया और डिलीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूरा मतलब चाहे वो कुछ भी हो आपका, यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी, जितने भी मास्टर्स है अलाइन बुक्स में सब यहाँ मिलेगा। कंट्री है, कंट्री यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स ऑल। नो, वन टाइम इंपोर्ट नहीं हो सकता, वन बाय वन क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ से। इंपोर्ट ही करना होगा वो तो हमारा उसमें है ना, मतलब मास्टर्स की जो फाइल्स वगैरह है वहां से इंपोर्ट हो ही जाता है, बट ये सॉफ्टवेयर में गिवन है कि यहाँ कुछ एडिट भी करना पड़ सकता है, डिलीट भी करना पड़ सकता है, उसके लिए गिवन है ये ऑप्शन। देन वी हैव हॉलीडे। हॉलीडे होता है हमारा कैलेंडर क्रिएट करने के लिए, जैसे आपको पूरे ईयर का एक बार में अपने एम्प्लॉयज के लिए कैलेंडर क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे 2022 लिया मैंने, ओके पे क्लिक किया। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में जो हॉलीडेज होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कई जगह पे दिवाली की एक छुट्टी होती है, कई जगह पे 2 हो जाती हैं, कई जगह पे जैसे क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक सारी छुट्टियां होती हैं। ठीक है, या मतलब सबके अलग अलग फेस्टिवल्स भी रहते हैं, जैसे रीजन वाइज भी होता है, यहाँ पे छुट्टी नहीं हुई दिल्ली में, बट हो सकता है केरला में छुट्टी हो उस दिन की जो फेस्टिवल है या नहीं, तो हर बिजनेस का अलग अलग रहता है हॉलीडे कैलेंडर, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिया होली, कि मुझे होली का डालना है। फ्रॉम डेट, कितनी डेट से कितने दिन का होगा, तो अगर मैंने किया कि चलो यहाँ पे मतलब एक ही दिन की छुट्टी है, तो फ्रॉम में भी वही डेट आ जाएगी और टू में भी वही आ जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे 2 दिन की छुट्टी देनी है होली की, तो यहाँ फ्रॉम से लेके और टू डेट तक आप ले सकते हो कि 2 दिन की छुट्टी है, तो मैंने यहाँ 19 ले लिया, तो 2 दिन काउंट होंगे, फिर वो होली हो गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट आप इसी तरीके से पूरा कैलेंडर यहाँ पे बना के, और जब सेव कर देंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा
कि जब आप, अभी मैंने मार्च के मंथ की डाली हुई है, तो जब आप एम्प्लॉय मॉड्यूल में जाएंगे और जब आप मंथली अटेंडेंस करेंगे, यहाँ पे मंथली अटेंडेंस प्रोसेस, तो यहाँ पे आपका जो आप मार्च लेंगे और प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे जो हॉलीडेज होगी, ये देखिए यहाँ 6 हो गई। 6 कैसे हो गई? 4 तो संडे हो गए और बाकी के 2 जो मैंने वहां पे छुट्टियां डाली थी हॉलीडेज में, इस वाले ऑप्शन में, वो तो 6 छुट्टियां हो गई यहाँ पे हॉलीडेज में, और वर्किंग डेज 25 हो गए। तो इसलिए ये हेल्प करते हैं आपको हॉलीडे का ऑप्शन। देन यहाँ आता है रोस्टर हॉलीडेज। अब आपको HR पेरोल सेटअप में मैंने बताया था कि कई जगह पे संडे की तो छुट्टी होती है, साथ में मतलब 2 दिन ऑफ रहता है, सेकंड वीकली ऑफ भी होता है, बट कई जगह पे रोस्टर भी होता है कि 5.5 वर्किंग डेज हैं, एक ऑल्टरनेट सैटरडेज पे या ऑल्टरनेट किसी भी वीक डेज में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे रोस्टर भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी कंपनी में किस दिन का आपको रोस्टर देना होता है, तो यहाँ से जैसे मैंने सैटरडे लिया हुआ है, किस मंथ का रोस्टर आपको सेट करना है, फेब का करना है, जैन का करना है, किस मंथ का करना है, तो मैंने यहाँ जैन ले लिया, मुझे जनवरी का करना है। यहाँ पे वीकडे आ गया सैटरडे, मैंने ओके पे क्लिक किया, तो जिस जिस डेज के हमारे होंगे सैटरडेज वो यहाँ आ जाएंगे। देखिए चेंज हो गए ना, डेट्स 8 तारीख का था, तो वही यहाँ से आप कर सकते हो। और किस किस को कौन सा जो है रोस्टर अलाउड है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सेव, तो क्या होगा, अब 4 दिन की तो छुट्टी थी, अब 2 दिन रोस्टर के भी मैंने यहाँ पे ऑफ डाल दिए। तो जब आप अगेन मंथली अटेंडेंस प्रोसेस करेंगे तो वहां से आपका लेस हो जाएगा, मतलब वहां से आपका जो डेज होंगे हॉलीडेज में वो 6 आ जाएंगे। ठीक है, देन सिमिलरली तो टैक्स कोड और सॉरी रोस्टर हॉलीडेज और हॉलीडेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। देन यहाँ पे आता है मेटल रेट। मेटल रेट का जो ऑप्शन है ये हमारा किस लिए होता है, अगर हमें अगर आप डील कर रहे हैं ज्वेलरी बिजनेस वगैरह में हैं, आप मेटल्स वगैरह में डील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रेट सेट कर सकते हो। अब जैसे क्या होता है कि मुझे बैक डेट में ट्रांजेक्शन्स भी करनी पड़ती हैं और मुझे याद नहीं है उस टाइम पे क्या मेरा क्या गोल्ड का रेट था, क्या सिल्वर का रेट था, मुझे याद नहीं रखना, तो यहाँ से मैं उसका रेट सेट कर सकती हूँ, मेटल रेट सेट कर सकती हूँ कि इस गोल्ड का क्या रेट है, सिल्वर का क्या रेट है, और यहाँ से इफेक्टिव फ्रॉम, और ये क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं तो इसीलिए यहाँ से डेट आपको सिलेक्ट करनी होती है कि ये कौन सी डेट से इफेक्टिव होंगे चेंजेस। तो यहाँ से आपने डेट सिलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया, तो वो प्राइस लिस्ट या मतलब मेटल रेट जो है वो सेट हो जाएंगे। फिर जब आप किसी डेट में, जैसे मैंने यहाँ 8/2 को सेट किया हुआ है अभी तक का, तो जब तक न्यू क्रिएट नहीं होती मेरी मेटल रेट लिस्ट, तो 120 ही ये लेगा, 120 सिल्वर का और गोल्ड रेट का 100। तो इस तरीके से आप मेटल रेट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आता है यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन रेट, ये भी आपका इसीलिए होता है करेंसी कन्वर्जन रेट, जो लोग मल्टीपल करेंसीज यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे रेट जो है सेट कर सकते हैं। ऑल्दो अब हमने प्रोविजन दे दिया है कि वो करंट डेट का जो चल रहा है करेंसी रेट वो ऑटोमेटिकली पिक करके ले आता है, बट अगर आपको पुराना भी याद रखना है या आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने के 2 फायदे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सैंपल लिस्ट, कुछ भी आप नेम डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 3 करेंसीज ही आ रही है क्योंकि मैं 3 करेंसीज में ही डील कर रही हूँ अभी। अगर मुझे कोई न्यू करेंसी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड करेंसी कर सकती हूँ, यहाँ से न्यू करेंसी सिलेक्ट कर सकती हूँ जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सेव पे क्लिक किया, तो ये करेंसीज यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। तो जिन जिन यहाँ से 2 काम होते हैं, एक तो करेंसीज आपकी ऐड हो जाती है, दूसरा यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम, आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि ये जो करेंसी रेट है ये कब से इफेक्टिव है, कौन सी डेट से, यानी कि जैसे अगर 11 से है तो ये 11 से आगे अब जितने भी इनवॉइस बनेंगे उसमें ये वाला रेट पिक करेगा, या फिर
11 तारीख से पहले के जो बिल्स है उसमें ये लिस्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जो भी आप डेट यहाँ सिलेक्ट करोगे तभी से ये रेट जो है एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और यहाँ से आप रेट वगैरह डाल सकते हो, किसका कितना करेंसी का क्या रेट है, और इसको डाल के और आपको बस इसे सेव करना है, दैट्स ऑल। तो ये हमारी यहाँ पे करेंसी की जो कन्वर्जन रेट की जो लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस। सो आज के लिए हमारा यहीं तक था। अब बाकी जो कल हमारा सेशन होगा उसमें ये बाकी के ऑप्शंस जो है वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो अगर अभी के लिए आपको कोई डाउट है सो यू कैन लेट मी नो।